नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक मामले में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को अनुकंपा के आधार पर रोजगार मांगने के अधिकार की जानकारी देना सबसे पहले विभाग की जिम्मेदारी है। विभाग की ओर से सूचित न किए जाने की स्थिति में देरी को आधार बनाकर आश्रित को उसके हक से वंचित नहीं किया जा सकता है। अर्थात यदि किसी सेवारत कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो यह विभाग की जिम्मेदारी है कि उसके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल सकती है, इसकी जानकारी देना आवश्यक है। अदालत ने बोर्ड को यह निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता की योग्यता और उसके पिता के पद को ध्यान में रखते हुए उसे अनुकंपा के आधार पर नौकरी की पेशकश किया जाए। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने याचिकाकर्ता नवीन कुमार की याचिका को स्वीकार करते हुए भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड की ओर से 24 जून 2025 को जारी उस आदेश को रद्द कर दिया जिसके तहत अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन को खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के पिता स्वर्गीय अमर सिंह बीबीएमबी में बेलदार के पद पर कार्यरत थे और 2001 में उनका निधन हो गया था। उस समय याचिकाकर्ता की उम्र महज 13 वर्ष थी, अर्थात वो नाबालिग था। विभाग ने न तो उसे और न ही उसकी बहनों को इस अधिकार की कोई जानकारी दी, इसलिए देरी के आधार पर उसकी अनुकंपा नियुक्ति की अर्जी खारिज करना पूरी तरह से गलत है। वहीं विभाग की ओर से दलील दिया गया था कि याचिकाकर्ता अपने पिता की मृत्यु के 22 साल बाद नौकरी की गुहार लगाई, जबकि 1996 के नीति के तहत 2 साल के भीतर आवेदन करना अनिवार्य था। लेकिन हाईकोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता 2001 में नाबालिग था और 2006 के आसपास वो वयस्क हुआ। उसने 2016 में इसके लिए आवेदन किया था। लेकिन जब विभाग ने उस परिवार के आश्रितों को इस अधिकार की जानकारी ही नहीं दी थी तो याचिकाकर्ता को इसका संदेह लाभ मिलना चाहिए। अदालत ने यह भी पाया कि एक समान मामले में बीबीएमबी ने एक अन्य व्यक्ति को उसके पिता की मृत्यु के 27 साल बाद नियमों में ढील देकर उसे अनुकंपा नियुक्ति दी थी। अदालत ने कहा कि यदि विभाग उस मामले में दयालु हो सकती है तो याचिकाकर्ता के साथ समान व्यवहार और सहानुभूति दिखाई जानी चाहिए थी। अर्थात याचिकाकर्ता के अपील को स्वीकार करते हुए उसे अनुकंपा नियुक्ति देने का आदेश सुनाया। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।